बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी मातेश्वरी की। प्रथमान योग के अंतर्गत पौराणिक पुरुषों के जीवन से ग्रहण करने योग्य शिक्षा की चर्चा की श्रृंखला चल रही है। पिछले समय रावण के बाद आज युवा वर्ण पर वसु। उनसे शिक्षा ये लेनी है कि लोक व्यवहार के नाम पर यदि कोई धर्मात्मा पुण्यार्थी धनवान सर्वगुण संपन्न व्यक्ति लोकाचार की मान्यताओं के कारण पाप सेवन करता है तो उसे भी दुर्गति प्राप्त होती है, क्योंकि लोकाचार लोकोत्तर का शत्रु है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक की परंपराओं के निर्वहन में विवेक पूर्वक बरतना आवश्यक है। राजा वसु का चित्रण इस प्रकार है। वर्तमान में भारतवर्ष में जैसे आवासीय विद्यालयों की परंपरा है, ऐसा ही चौथे काल में गुरु गृह पढ़ने के लिए शिष्य जाते थे। श्री राम भी अपने गुरु के घर पढ़ने गए, नारायण कृष्ण भी गुरु संदीपन के घर पढ़ने गए। इक्ष्वाकवंशु राजा के पुत्र वसु क्षीर कदम गुरु के घर पढ़ने गए। 3 विद्यार्थी थे। गुरु का पुत्र पर्वत, दूसरा ब्राह्मण पुत्र नारद और ये राजा वसु, राजा का पुत्र राजकुमार वसु। शिक्षा उपरांत सब अपने अपने घर आ गए। अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार अपनी अपनी आजीविका में संलग्न हुए। राजकुमार वसु राजा हो गए, लेकिन कुछ संगत के कारण गुरु पुत्र पर्वत मांसाहार व्यसन में लिप्त हो गया और उसने हर जगह अपनी मांसाहार की अभिलाषा की लोलुपता से हर क्रिया में ऐसी व्यवस्था बनाता था कि मांस का सेवन हो। उसने कहा यज्ञों में अज शब्द बकरे का प्रतीक है और बकरा वध होना चाहिए तब यज्ञ पूरा होता है। नारद ने कहा कि नहीं, हमारे गुरु आपके पिता एक ही हैं, आप भी उन्हीं के शिष्य हैं। अजमान है पुराना धान या जौ वो साकल्या जो यज्ञ में पड़ती है अज कहलाती है। बोले नहीं, अजमान बकरा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कौन सा अर्थ कहाँ उपयुक्त होना है, ये विवेकहीनता के कारण उसने ये अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बात इतनी बढ़ गई कि साहब तीसरे हमारे गुरु के शिष्य राजा वसु हैं, सत्यवादी हैं, राजा हैं, न्यायप्रिय हैं, चलो उनसे अपन न्याय कराते हैं। गुरु माँ ने सोचा कि राजा वसु को तो अजमान यज्ञ की प्रक्रिया में धान्य कह देना है और शर्त हो गई कि जो गलत पाया जाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। नारद बोले चलिए। इसके पहले गुरु माँ पहुँची कि राजन आपने हमारे पति यानी अपने गुरु का गुरुदक्षिणा नहीं दी। राजा वसु सिंहासन से उतरे, बोले मैं बैठिए सिंहासन पर, इसके अलावा मेरे पास कोई और गुरुदक्षिणा नहीं है। माने कहा नहीं, मुझे इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। सारा वाकिया बता दिया कि आपको मेरे पुत्र की ऊपर दया करके अज का अर्थ बकरा कहना है। गुरुदक्षिणा की पूर्ति के औपचारिकता प्रलोभन कारण राजा वसु ने जो ही अज का अर्थ बकरा बोला, अनर्थ किया, बच झूठ सेती नरक पहुंचा,
स्वर्ग में नारद गया, सिंहासन सहित राजा वसु नरक चले गए। तात्पर्य कहने का यह है कि लोकाचार, लोक मर्यादाओं के चलते कभी भी अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये राजा वसु से सीखने की बात थी। शेष आगामी समय में